इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ चोर एक कमरे पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। उनके पास एक बैग होता है जो चोरी का होता है, उसमें काफी सारे पैसे पड़े हुए थे। तभी उनका एक साथी आता है जो काफी डरा होता है। उसे देखकर ये समझ नहीं पाते ये इतना डरा क्यों है। तभी उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके पीछे मिस्टर लोंग था। वो एक काफी खतरनाक किलर होता है। वो मिनटों में इन सारे चोरों को मार गिराता है। उन चोरों का बैग उठाकर वो यहाँ से चला जाता है। वो एक गैंग के लिए काम करता है जो कि काफी बड़ी गैंग होती है। लोंग अपने बॉस के लिए बहुत ईमानदार होता है। वो उसके लिए जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। वो यहाँ से अपने बॉस के पास जाता है और पैसों से भरा बैग उसे सौंप देता है। इस पैसे को देखकर वो काफी खुश होता है और लोंग को जापान के हांगकांग जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ पर एक गैंगस्टर था जो उसे परेशान कर रहा था। अपने बॉस के खातिर वो हांगकांग चला जाता है। उसे खबर मिलती है वो गैंगस्टर एक क्लब में मौजूद है। लोंग जल्दी वहाँ पहुँच चुका था। वो गैंगस्टर को भी लगभग मारने वाला था और उसे पहले से ही लोंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो अपने आदमियों को बुलाकर लोंग को उठा लेता है। वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और उसका पासपोर्ट भी वो जला देते हैं। वो लोंग को सुनसान जगह पर ले जाकर मारने ही वाला था, पर इससे पहले ही गैंची नाम का लड़का अपने साथियों पर वार करने लगता है। इस मुठभेड़ में लोंग भाग चुका था और उसके पीछे ही गैंजी भी जैसे तैसे भाग जाता है। गैंगस्टर के लोग उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर काफी देर हो जाती है। जब तक लोंग काफी दूर आ चुका था वो एक टूटी फूटी जगह पर रुकता है। वो इतना ज्यादा थका होता है कि वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जुन नाम का लड़का उसे जगाने लगता है। उसके जख्मों को देखकर वो कुछ दवाइयाँ उसके लिए लाता है जिससे लोंग को आराम लगता है। उन दवाइयों के साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी होती है। लोंग यहाँ के टूटे फूटे घरों को देखने लगता है। उसे भूख तो लगी होती है, इसीलिए वो जुन के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। जुन उसकी बात समझ पा रहा था क्योंकि उसकी माँ ताइवान से होती है, जहाँ लोंग ने अपने बचपन को गुजारा था। इसी बीच जुन की माँ उसे बुलाती है। कुछ पैसे देकर वो अपने सामान को उससे मंगाती है। जुन पैसों को लेकर एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी पैसों के बदले कुछ नशीले पदार्थ उसे देता है। ये सब लोग दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। जुन सामान को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। वो नशे की चीजों को देखकर पागल सी हो जाती है। वो फौरन उसका इस्तेमाल करती है। वो अपने होश खो चुकी होती है। तभी वहाँ पर लोंग आता है। इन चीजों के बारे में उसे पता था। वो सोचता है ये किस तरह की माँ है जो अपने बच्चे को छोड़कर खुद खत्म हो रही है, बल्कि वो छोटे से जुन से ही वो सब मंगाया करती थी। वो उसका नशा उतारने के लिए उसका मुंह पानी में डुबा देता है और ये सब करके उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। लोंग ने ही उसे बांधा होता है। वो जाते हुए उसकी सारी नशे की चीजों को ले जाता है। इस हादसे से लोंग को अपना बीता कल याद आता है। लोंग की माँ भी नशे की शिकार थी। वो पूरा दिन नशा करती थी और लोंग पर ध्यान नहीं देती थी। लोंग अपने बीते कल को जुन से मिलाता है। ये सब सोचते हुए लोंग को एक वैन दिखती है जिसके अंदर एक मोबाइल होता है। वो उस मोबाइल को उठाकर अपनी एक साथी को फोन करता है जो जापान में होती है। वो उससे मदद मांगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, और वो साफ मना करती है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। लोंग उदास होकर वापस उसी टूटे फूटे घर पे जाता है। वो अपने लिए खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ हैरी नाम का एक आदमी आता है। वो लोंग से थोड़ा खाना मांगता है टेस्ट करने को। वो लोंग को लेकर अपने घर आता है। उससे कहता है आज से तुम मेरे लिए खाना बनाना। लोंग भी इसके लिए मान जाता है। वो जल्दी एक डिश बनाकर हैरी और जुन को खिलाता है, साथ ही वो भी खाता है। इस खाने की महक से हैरी के पड़ोसी उसके पास आते हैं। वो कहते हैं खाने की महक से हम खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें भी लोंग का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हैरी के नेबर लोंग से कहते हैं एक दिन के लिए वो उनके यहाँ आए खाने बनाने को, क्योंकि उस दिन कई सारे मेहमान उनके घर आने वाले थे, जिसके लिए लोंग राजी हो जाता है। कुछ दिनों बाद लोंग उनके घर जाता है। वो कई तरह की डिशेस बनाता है जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। सभी मेहमान जब खाने को खाते हैं तो उन्हें तो वो खाना बहुत ही पसंद आता है। सभी लोग खाने और लोंग की तारीफ करने लगते हैं। वो तो लोंग से ये भी कह देते हैं तुम अपने लिए कोई खाने का बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते। यहाँ सभी को पता चलता है लोंग ताइवान से है, उसे पैसों की जरूरत है। सभी लोग की मदद करते हैं। उनसे जितना हो पाता है वो लोंग को देते हैं। सभी जा चुके थे तो लोंग भी जुन के साथ चला जाता है अपने नए सामान को लेकर। वही जुन की माँ भी अब पहले से बेहतर होने लगी थी। अगली सुबह जुन और लोंग सामान को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस सामान के साथ क्या करना चाहिए। लोंग की मदद करने के लिए हैरी अपने साथियों के साथ आता है। वो उस जगह को ठीक करने लगता है, साथ ही टूटे फूटे घर को भी रहने लायक बना देता है। वो सामान को जोड़कर एक कार्ड बनाता है। वो लोग लोंग से कहते हैं तुम्हें अपने खाने की चीजों को किसी अच्छी जगह बेचना चाहिए। लोंग इस बारे में सोचकर नूडल्स बनाने का सोचता है। वो नूडल्स का सारा सामान और कार्ड को लेकर चल पड़ता है। उसके साथ जुन भी था जो उसकी मदद कर रहा होता है। देखते ही देखते उसकी कार्ड के सामने कस्टमर आने लगते हैं। सभी लोंग के बनाए गए नूडल्स के दीवाने हो चुके होते हैं। लोंग के काम को देखने उनके नेबर्स भी आए होते हैं। उन्हें जब लोंग के बारे में लोगों से पता चलता है कि नूडल्स कितने अच्छे बने हैं तो वो तो काफी खुश
होते हैं। उनके सारे नूडल्स कुछ ही देर में बिक जाते हैं। जब जुन अपनी माँ के साथ होता है तो उसकी माँ को अपना बीता कल याद आने लगता है। उस समय वो नशे से कोसों दूर थी। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो गेंची होता है, जिसने लोगों की जान बचाई होती है। वो गैंगस्टर के लिए ही काम करता था। दोनों अपनी लाइफ को मजे से जी रहे होते हैं, पर एक दिन गैंगस्टर को पता चल जाता है जुन की माँ प्रेग्नेंट है। वो दोनों को उठाकर गेंची को बहुत मारता है और जुन की माँ का वो अबॉर्शन कराना चाहता था, पर वो इसके खिलाफ होती है। वो वहाँ से भाग जाती है और चुप चुप कर रहने लगती है। जब जुन का जन्म होता है तो उसे पैसे की दिक्कत आने लगती है। अपने बेटे की खातिर वो गलत काम को करने लगती है और उस काम को वो करती है जिससे कि पैसे मिल सके। इस काम के दौरान एक आदमी ने उसे नशे की आदत लगाई होती है। धीरे धीरे करके नशा उसे पूरा खा जाता है और आज तक वो नशे को छोड़ नहीं पाई होती है, पर अपने बेटे के खातिर आज भी वो सब करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ लोंग ताइवान जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो जल्द से जल्द पैसे जुटा रहा होता है। उसका नूडल्स का बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। रात के समय लोंग और जुन एक शो पर जाते हैं। इस शो का हिस्सा हेनरी भी होता है। वो जीत तो जाता है पर तीसरी रैंक उसे मिलती है। जीत के तौर पर बाहर घूमने फिरने की टिकट वो ले जाता है, जिनमें से वो 3 टिकट लोंग, जुन और उसकी माँ को देता है ताकि कुछ समय वो अकेले में बिता पाए। घर पहुंचकर लोंग परेशान होने लगता है। उसकी कल की फ्लाइट होती है ताइवान जाने की और कल के ही दिन उसे घूमने जाना था जुन और उसकी माँ के साथ। उसके पास पैसे तो पूरे हो चुके थे। अगर वो घूमने जाता है तो पैसों की दिक्कत उसे फिर आ सकती है। वो पूरी रात इस बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जुन और उसका बेटा घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ लोंग भी था। उसने अपनी जिद को छोड़ दिया था। ये तीनों किसी जगह पर जाते हैं। मिट्टी की चीजों से कुछ बनाने लगते हैं। कई दिनों बाद उनके चेहरे पे एक खुशी आई होती है। वो एक परिवार जैसा महसूस कर रहे होते हैं। वो खाना खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, बल्कि काफी मस्ती करते हैं। लोंग को तो ये जिंदगी काफी पसंद आती है, बल्कि जुन भी काफी खुश होता है। अपने सफर को खत्म करके ये वापस आते हैं और सभी नेबर्स के लिए ये कुछ न कुछ लाए होते हैं। घर जाते समय जुन की माँ लोंग का शुक्रिया करती है। मेरे बेटे की खुशी लौटाई, मुझे नशे से मुक्त कर दिया। अगली सुबह लोंग उन दोनों को लेकर एक एकेडमी जाता है। यहाँ पर बेसबॉल सिखाया जाता है। वो जुन का एडमिशन यहाँ पर करा देता है। वो अपने देश के लिए कभी न कभी खेल पाए और लोंग ने ये सपना उसका पूरा कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसका मैच होता है जहाँ पर सभी लोग उसे देखने आए होते हैं, पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक दिन लोंग अपनी कार्ड को लेकर जा रहा होता है। उसके साथ जुन और उसकी माँ भी थी। बातों के दौरान उसकी माँ को एक आदमी दिखता है। बीते कल में इस आदमी के साथ जुन की माँ के कई संबंध थे। इस आदमी को देखकर वो डर जाती है। वो लोंग और जुन से कहती है, तुम दोनों आज मंदिर से होके जाना, फिर अपने बिजनेस को चालू करना। वो इन दोनों को उस आदमी से जल्द दूर ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो आदमी काफी खतरनाक था। उसके डर को देखकर जुन समझ जाता है वो मुसीबत में है। उन दोनों के जाते ही वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ती है, पर वो आदमी उसके पीछे पीछे घर तक आ चुका था। इसका नाम सकाटा होता है। वो उसे डराने लगता है। वो उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बेटे और लोंग को मार दूंगा। जिस गैंगस्टर को मारने के लिए लोंग यहाँ पर आया होता है वो उसी गैंगस्टर का साथी होता है। वो उससे ये भी कहता है, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना उसका पूरा गैंग लोंग को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। इन बातों को सुनकर वो राजी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी वजह से लोंग और उसके बेटे पर कोई मुसीबत आए। जकाटा उसे नशे की चीज देकर उसके होश उड़ा देता है, फिर उसके साथ वो जबरदस्ती भी करता है। यहाँ से निकलते हुए वो लोंग के पास जाता है। उसके नूडल्स खाते हुए वो उसे गौर से देखने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने साथी को फोन कर देता है। लोंग उसकी हरकत समझ जाता है। वो फौरन जुन को लेकर उसके घर जाता है, पर जुन की माँ की मौत हो जाती है। उसने खुद ये कदम उठाया होता है। वो इस तरह से घुट घुट कर जिंदा नहीं रहना चाहती। इस हादसे से लोंग को अफसोस होता है। वो मान जाता है उसकी मौत का कारण वो खुद है। थोड़ी देर में सकाटा अपनी गैंग को लेकर आ जाता है। उसके साथ वो गैंगस्टर भी मौजूद था। वो हेनरी के नेबर्स को पकड़कर उन्हें मारने लगता है। तभी लोंग के आने से वो रुक जाता है। लोंग के अंदर गुस्सा होता है। वो अपने दर्द और गुस्से को लेकर उन सभी को मारने लगता है। वो कुछ ही देर में उस पूरी गैंग का सफाया कर देता है। इस हरकत को देखकर उन लोगों को यकीन नहीं होता। उन्हें तो लग रहा था लोंग एक सीधा साधा व्यापारी है जो पैसों के चक्कर में यहाँ आया था। लोंग हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर जाने वाला था। कुछ दिनों बाद हम लोंग को देखते हैं जो ताइवान आ चुका होता है। वो अपने बॉस के पास आया होता है किसी नए काम की तलाश में, पर उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ सभी उसके चाहने वाले आए होते हैं। उनमें से जुन भी मौजूद था। वो बाहर जाकर उनसे मिलता है। जुन तो उसे देखकर गले मिला लेता है। वो काफी खुश होता है। कई दिनों तक उसने लोंग की याद में गुजारे थे, बल्कि लोंग भी उसे बुला नहीं पा रहा होता है। वो एक परिवार की तरह एक साथ रहना चाहते थे, जिसके लिए लोंग को बुरे कामों को छोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद हम लोंग और जुन को देखते हैं। जुन तो स्कूल जाने लगा था। लोंग नहीं चाहता कि वो भी उसकी तरह इन गलत कामों में पड़ जाए। जुन की खातिर वो किसी नए और अच्छे काम को करने का सोचता
जाता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नई वीडियो में।